तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहाँ की हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स और उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या है? जो मॉर्गन साहब थे, ठीक है, जो मॉर्गन जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया था लिंकेज। क्या चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए? फिजिकल एसोसिएशन मीन्स क्लोजनेस। किसका? किसी भी जीन्स का और किस पे? क्रोमोजोम पे, ठीक है। क्रोमोजोम पे जो जीन का क्लोजनेस है, यानी कि दो जीन जो है वो आपस में कितने क्लोज हैं, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो फिजिकल एसोसिएशन दिया था, उनको हम लोगों ने एक टर्म दे रखा है, मतलब उन्होंने ही दिया था इस टर्म को, जिसका नाम है लिंकेज, ठीक है। अगर दोनों जीन, ठीक है, अगर दो जीन सेम क्रोमोजोम पर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लिंक जीन बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग लिंकेज कितना तरह का हो सकता है। लिंकेज दो तरह का हो सकता है, एक टाइटली लिंकेज और दूसरा लूजली लिंकेज, ठीक है। जो लूजली लिंक्ड है और जो टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक होगा जहाँ पर कि क्या है कि दो जीन आपस में बहुत ही क्लोज है, उसका जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ही कम होता है। और जैसे कि इसका एग्जांपल्स में देख लें तो हम लोगों ने जो टीएच मॉर्गन में देखा था, वाइट और येलो, ये जीन बहुत ही क्या थे? क्लोज थे। यहाँ पर हम लोग को बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला था, ओनली 1.3%। वही चीज़ अगर हम लोग देखेंगे कि लूजली लिंक में, तो यहाँ पर क्या होता है? जीन्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, अरेंज रहते हैं, और यहाँ पर हम लोग को रिकॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं जीन किसका, वाइट कलर और जो अपना विंग्स टाइप वाला जो जीन था, ये दोनों क्या था कि बहुत दूर दूर थे, जिसका कि रिकॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मतलब डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिकॉम्बिनेशन। अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा आएगा, और दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। और वहाँ का लिंकेज कैसा होगा? लिंकेज वहाँ पे टाइटली होगा, और जहाँ पे दूर दूर होगा लिंक वहाँ पे बहुत लूजली होगा। ये चीज़ हम लोग को यहाँ से समझ में आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत मॉर्गन एक्सपेरिमेंट का। तो इन्होंने क्या किया था? मॉर्गन साहब जो थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। क्या चीज़ का? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी जस्ट हमने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखा है, तो उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इन्होंने दिया था। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने एक्स लिंक्ड कैरेक्टर पे वर्क किया। कहने का मतलब ये है, जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, कहने मतलब ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर होगा जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, जिसके लिए जीन जो हम लोग पढ़ेंगे, वो कहाँ पाया जाएगा हम लोग को? वो हम लोग को एक्स क्रोमोजोम पे मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए, जो टीएच मॉर्गन ने एक्स लिंक्ड कैरेक्टर का यूज किया था, वो था बॉडी कलर, आई कलर और विंग का टाइप। ये चीज़ समझ में आ रही है? जो क्या था? टीएच बॉडी कलर, आई कलर और विंग का टाइप। यहाँ पर जो डोमिनेंट वाला था वो हम लोग का इधर लिखा हुआ है, जो रेसेसिव वाला था वो इधर लिखा हुआ है। हम लोग जो मेंडल के वर्क पर हम लोग एक चीज़ देखते थे, हम लोग डोमिनेंट के हिसाब से अपना सिंबल यूज करते थे। जैसे डोमिनेंट के लिए हमने कैपिटल आर लिखा है, तो इसका ही रेसेसिव जो टाइप जो होगा, रेसेसिव ट्रेड जो होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते थे? स्मॉल आर लिखते थे, ठीक है। अगर डोमिनेंट के लिए हम लोग जैसे सपोज कर लो कैपिटल एक्स लिखेंगे, तो रेसेसिव के लिए हम लोग स्मॉल एक्स लिखेंगे। इस तरह से हम लोग पहले हम लोग मान के चलते थे। बट यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पर ये रूल नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग रेसेसिव के हिसाब से हम लोग डोमिनेंट का नेमिंग यहाँ पर मतलब सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि रेसेसिव, जैसे हमारा बॉडी कलर है, ये हमारा एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, इसके लिए जो रेसेसिव ट्रेट है वो है अपना येलो। येलो का हम वाई ले लेंगे, ठीक है, येलो से हम लोग वाई ले लेंगे। और इसका जो डोमिनेंट वाला है वो है ब्राउन कलर, ठीक है। डोमिनेंट वाला है ब्राउन ब्राउन कलर, इसको ही हम लोग क्या करेंगे? वाई पे प्लस लिख देंगे, मतलब डोमिनेंट शो करने के लिए हम लोग प्लस लिख देंगे। जैसे कि आई कलर में वाइट है, ये है अपना रेसेसिव, तो हम लोग लिखेंगे स्मॉल डब्लू। और इसी को हम लोग डोमिनेंट शो करने के लिए रेड कलर के लिए हम लोग डब्लू प्लस कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया। सेम आप तीसरे टाइप में भी समझ सकते हो। विंग का टाइप अगर मिनिएचर है तो हम लोग मिनिएचर से एम यहाँ हम लोग समझेंगे। अगर एम पे प्लस कर दिए तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये विंग का टाइप हुआ है जो डोमिनेंट है। और डोमिनेंट के लिए यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने लिख दिया है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब वाइल्ड टाइप, ठीक है। वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे नेचर्स में क्या है? पहले से एग्जिस्ट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे नेचर में पहले से ये है। और जो रेसेसिव वाला है, ये म्यूटेशन होने के बाद आया है, ठीक है। इसको हम लोग म्यूटेंट भी बोल देते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक ये अपना पूरा कैरेक्टर था, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने वर्क किस पे किया। उन्होंने जो अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज किया, जो भी रिसर्चर होते हैं, जो भी साइंटिस्ट होते हैं, वो कोई ना कोई अपना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज करते हैं। जैसे कोई ईस्ट पे वर्क कर रहे हैं, कोई कुछ बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अपना मेंडल का ले लो, ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा है, उन्होंने गार्डन पी पे अपना वर्क एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन वहाँ पे लिया। वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है ऐसा मॉडल चूज़ करते हैं ना जिसका कि हम लोग को रिजल्ट फटाक से मिले, उसका वेरिएशन हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो ये सारे जितना भी मॉडल आप देखोगे ना, जिन्होंने भी मॉडल ऑर्गेनिज्म अपना चूज करके रखा है, जो भी जहाँ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे उनको क्या होता है कि हम लोग को वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, ताकि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल सके। तो ये चीज़ कॉमन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से टी.एच. मॉर्गन जो थे, उन्होंने अभी अपना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म जो चूज़ किया, उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि है क्या है, एक बहुत ही छोटा फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। दरअसल ये फ्रूट फ्लाई कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये फ्रूट खाने के लिए आता है, ये फ्रूट पे मतलब कि जो ईस्ट पाए जाते हैं ना, ये उनको कैप्चर करने के लिए या फिर उनको अपना खाना बनाने के लिए ये चीज़ आते हैं, ठीक है, उनको खाने के लिए आता है। दरअसल ये फ्रूट खाने के लिए नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर इनको चूज़ करने के पीछे का रीज़न क्या था? देखो, इनको चूज़ करने के पीछे का रीज़न ये है कि लैब मीडियम में इसको ईजिली ग्रो किया जा सकता था, ठीक है। सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, लैब में अगर हम लोग सिंपल सिंथेटिक मीडियम देंगे तो वहाँ पे इसको ईजिली ग्रो किया जा सकता है। इसका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है, अबाउट 2 वीक्स होता है। तो मतलब हम लोग को जो इसका प्रोजेनी है, जो आने वाला जनरेशन है, हम लोग को फटाफट दिखेगा, ताकि हम लोग को ऑब्जर्वेशन करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो सके, ठीक है, हम लोग को रिजल्ट का काफ़ी अच्छे से पता चल सके। एक सिंगल मेटिंग में इसका बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग को ये चीज़ भी अनुमान लगते चलेगा कि इसका क्या क्या हमारा वैल्यू यहाँ पर कितना डेटा एक्चुअल हो रहा है। तो यही चीज़ तो हम लोग को चाहिए। मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज करने के पीछे यही तो रीज़न होता है कि बहुत सारा रिजल्ट मिले और उसको हम लोग कंबाइन करके क्या करेंगे, हम लोग एक मतलब एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल और फीमेल्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन मेल्स है कौन फीमेल्स है। आप नॉर्मल भी अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे या फिर आप नॉर्मली भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं, कहने का मतलब कि इंडिविजुअल मेल पाए जाएंगे, इंडिविजुअल फीमेल पाए जाएंगे। मेल आप देखोगे तो साइज में थोड़ा छोटा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल। आप देखोगे यहाँ पर, देखो आपको डायग्राम दिखाया गया है कि अपना पहला वाला जो है ये क्या है, मेल है, ठीक है, और दूसरा वाला फीमेल है। तो इन कंपेरिजन टू फीमेल मेल थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। और जैसे हम लोगों में ह्यूमंस के केस में 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 46 अपना होता है। इस तरह से हम लोग क्रोमोसोम्स का पेयर पढ़ते हैं, है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि 2n इज इक्वल टू 8 होता है। मतलब हम लोग ईजिली से फटाफट सारे को हम लोग स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको आसानी से, लो पावर माइक्रोस्कोप भी है ना आपके पास, तो आप आसानी से इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मेल्स में क्या होता है, इसके मेल्स में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स के मेल्स में क्या होता है, कोई भी क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए नहीं मिलता है। जब भी मिलेगा हम लोग को फीमेल्स के केस में ही हम लोग वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया क्यों नहीं होता। चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कराने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैसे भी हम लोग एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स ले रहे हैं, जो कि ऐसा जीन्स जो सिर्फ एक्स पे पाया जाएगा, वाई से तो हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे हम लोगों में फीमेल्स में, ह्यूमंस के केस में क्या होता है, फीमेल्स के लिए एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, फिर मेल्स के लिए एक्स वाई। सेम इसी तरह से यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, हम लोग को ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग अपना नहीं लगाना है। तो इन्होंने क्या किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया दो तरीके से, एक क्रॉस ए के तरीके से, दूसरा क्रॉस बी के तरीके से, ठीक है। क्रॉस ए में इन्होंने क्या किया, बॉडी कलर और आई कलर को इन्होंने क्रॉस करवाया। फिर क्रॉस बी में आई कलर और विंग टाइप को इन्होंने क्रॉस करवाया। डाईहाइब्रिड क्रॉस करने का यही मतलब था कि हम लोग एक साथ क्या करेंगे, दो कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे। क्रॉस ए में हम लोग दो कैरेक्टर, एक बॉडी कलर, दूसरा हम लोग आई कलर को स्टडी करेंगे। दूसरा क्रॉस बी में आई कलर और विंग के टाइप को हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये एक एक्चुअल डाटा है जो टी.एच. मॉर्गन ने अपने ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने दिया था। जो हमारा F2 प्रोजेनी है, वहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जब हम लोग क्रॉस ए करवा रहे थे तो पेरेंटल परसेंटेज तो था 98.7% आ रहा था। कहने का मतलब अगर 1000 अगर हम लोग को बच्चा अगर मिलता है, मतलब ठीक है, हम लोग प्रोजेनी को नॉर्मल बच्चा समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग की भाषा में आसानी से हमें समझ में आ जाती है, इसलिए आपको हम समझा दे रहे हैं। जो हमारा ड्रोसोफिला है, अगर वो 1000 बेबी बॉर्न करती है, मतलब वहाँ से अगर मिलता है हम लोग को, तो उसमें से 987 ऐसा होगा जो अपने पेरेंट के जैसा होगा, ठीक है। और 13 बच्चा ही ऐसा होगा, मतलब 13 प्रोजेनी ही उसका ऐसा होगा जो कि कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई आप लोग को। जब हम लोग क्रॉस बी किए, जब हम लोग आई कलर और विंग टाइप में देखे, तो इसमें से 1000 में से 628 ऐसा था जो कि अपने पेरेंट के जैसा था। बट अब जो
हमारा यहाँ पे 13 था, वो बढ़ करके कितना हो गया 37.2, जो कि हम लोग को नया सेट ऑफ कॉम्बिनेशन मिला, ठीक है, जो कि अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग था। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर हम लोग इसको अच्छे से और भी अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका बढ़िया से यूज कर सकते हो। अब हम लोग क्रॉस ए को करा के देखेंगे, फिर हम लोग क्रॉस बी को करा के देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। इससे पहले क्या होगा कि लेक्चर्स अपना काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को इसको समझने में भी दिक्कत होगी। यहाँ तक आप लोग को अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग आसानी से कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रॉस ए क्रॉस बी वगैरह हर चीज़ देखेंगे और एक एक करके सब कुछ को समझेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ तक आप लोग पहले अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तो आपको आपके लिए और भी ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।